हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपके 9 से 6 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आगे है नेक्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे कर रहे हैं 9 से 6 की प्रिपरेशन। साथ में बाकी जो वैकेंसीज है स्टाफ नर्स, ऑल स्टाफ नर्स के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराती हूँ। एमसीक्यूज ईजी से लेके टफ तक सारे एमसीक्यूज कराती हूँ। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप 9 से 6 की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं, सो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ 4 मंथ्स के बैच में, जो कि फुल थ्योरी बैच है। इसमें हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी, जीके एंड एप्टीट्यूड की लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लाइव क्लासेस, एमसीक्यू, सिनेरियो एंड स्किल बेस्ड, हर एक चीज़ में आपको परफेक्ट करके भेजा जाएगा। 2600 में ये जो बैच है 4 मंथ्स का बैच है। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके इस बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट से, ताकि आप जो फटाफट से मेरे साथ 9 से 6 की प्रिपरेशन कर सके। और यहाँ पे रोज़ 12 बजे वीडियो आती है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्वेश्चंस। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कल हमने 122 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हमारा 123 क्वेश्चन है एन 18-month-old child was brought to the Well Baby Clinic for a booster dose of DBT vaccine. Which among the following muscle is preferred by the nurse to administer the vaccine? So देखो, एक बच्चा है 18 महीने का, ठीक है, उसे बेबी क्लिनिक लेके आए हैं और उसे DBT का वैक्सीन लगना है, बूस्टर डोज लगनी है, ठीक है। सो कौन सी मसल जो है आप उसमें इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करोगे? वेंट्रोग्लूटियल, डेल्टोइड, वास्टस लैटरालिस या फिर डॉस्ट्रोग्लूटियल। सो अगर बच्चा 18 मंथ्स का है तो आप उसके वास्टस लैटरालिस में जो है डीपीटी डिप्थीरिया परट्यूटिस टेटनस का बूस्टर डोज जो है इस पेशेंट को, इस बच्चे को लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेल प्रिपेयरिंग अ पेशेंट फॉर सर्जरी हु हैज डायबिटिक मेलाइटस, द नर्स शुड बी अवेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल सर्जिकल रिस्क एसोसिएटेड विद दिस डिसीज। सो जब आप एक पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हो सर्जरी के लिए और वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, ठीक है, सो कौन सी चीज़ के लिए आप अवेयर रहोगे कि उसका जो रिस्क हो सकता है सर्जरी के साथ? सो अगर डायबिटीज मेलाइटस वाला पेशेंट है, ध्यान से देखो, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन फ्रॉम एनेस्थीसिया, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पुअर वुंड हीलिंग, अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। सो आपको पता है डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, जो हमारी नर्व्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। नर्व्स डैमेज होने की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपरली होता नहीं है, और अगर कहीं पे सर्जरी हो रही है तो उसको हील होने के लिए ब्लड फ्लो प्रॉपर चाहिए, ठीक है। सो इस पेशेंट में जो पुअर वुंड हीलिंग का रिस्क जो एसोसिएटेड होता है जब भी कोई सर्जरी होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द कंडीशन वेयर द यूट्रस टर्न्स इनसाइड आउट इज नोन एज। तो जहाँ पे यूट्रस जो है इनसाइड टर्न हो जाता है, ठीक है, आउट को, उसको एंटीवर्जन कहते हैं, इन्वर्जन, प्रोलैप्स या फिर रेट्रोवर्जन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्जन, ठीक है, जब यूट्रस टर्न्स इनसाइड आउट, ठीक है। So next है, the majority of blood is supplied by large intestine by which of the following artery? So large intestines को इसमें से कौन सी आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई करती है? इंफीरियर मेजेंट्रिक, सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंट्रिक, इंटीरियर मेजेंट्रिक। सो जो हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक जो आर्टरी होती है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट है, मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड इज सप्लाइड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। सो नेक्स्ट है, पर्सन हैज रन अवे फ्रॉम होम अडॉप्टिंग अ न्यू आइडेंटिटी विद कंप्लीट एमनेसिया अबाउट हिज अर्ली लाइफ, द डिसऑर्डर इज नोन एज। सो एक पर्सन जो है घर से भाग गया था और उसने एक न्यू आइडेंटिटी बना ली है और उसे प्रॉपरली जो अपनी पुरानी लाइफ है वो एमनेसिया हो चुका है, भूल चुका है। तो इस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जन डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव फ्यूगे या फिर डिसोसिएटिव एमनेसिया। सो आप देखो, ये दोनों तो चीज़ें हैं नहीं, आपको पता है इन दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। दूसरा, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो गए। देखो, एमनेसिया उसे ऑलरेडी है तो उसको फ्यूगे हुआ है, डिसोसिएटिव फ्यूगे को बोलते हैं जब पेशेंट एक न्यू आइडेंटिटी बना लेता है और वो कंप्लीट एमनेसिया हो जाता है उसे अपनी अर्ली लाइफ का। देखो, अगर डिटेल में करना है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो फटाफट से, ठीक है। 4 मंथ्स का बैच है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन चेंजिंग द सब्जेक्ट्स और क्रैकिंग जोक इन एन अटेम्प्ट टू कंपनसेट फॉर डिफेक्ट बाय यूजिंग अ स्ट्रैटेजीज टू अवॉइड डेमोस्ट्रेटिंग फेलियर इन अ इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस इज टर्म्ड एज। एक पर्सन है,
जो क्रैक कर रहा है और सब्जेक्ट चेंज कर रहा है, ठीक है, और जो भी स्ट्रेटजीज है उसको अवॉइड कर रहा है, फेलियर डेमोस्ट्रेट कर रहा है, और इसी इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब ऑब्वियसली ये होशियारी का काम है, इसको क्या बोलते हैं? थॉट इंसर्शन, कैटासोप्रिक रिएक्शन, सनडाउनर सिंड्रोम या इफेक्टिव इम्पेयरमेंट। सो इसको बोलते हैं अफेक्टिव इम्पेयरमेंट, जहाँ जो कोई पर्सन ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन बर्थ इज विद इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी टाइम लिमिट होती है जब रजिस्ट्रेशन बर्थ होता है? रजिस्टरिंग होती है बर्थ की, जब आप किसी का बर्थ रजिस्टर कराते हो, 21 डेज, 14 डेज, 10 डेज या फिर 7 डेज। सो इट्स 14 डेज। सो दैट्स इट फॉर दीज क्वेश्चंस। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, और अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। और अगर आप अभी भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, नर्सिंग एग्ज़ाम अकेडमी के साथ जो है, कंटेंट अकेडमी के साथ जो है वो जुड़ना चाहते हैं, तो फटाफट से इस नंबर पे कॉल करके 4 मंथ्स का जो बैच है, ठीक है, हमारे 3 बैचेस चल रहे हैं। एक बैच है फुल थ्योरी बैच, एक बैच है आपके पास MCQ बैच, एक बैच है आपके पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच। तीनों के तीनों बैच में से कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी 9 से 6 की प्रिपरेशन के लिए। सो बने रहें इस चैनल पे, कल मिलते हैं 12 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क, बाय।